व्यक्ति के विकास में क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या वो व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं तो संस्थाएं एग्जिस्ट रहती हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो संस्थाएं खत्म हो जाती हैं। डिपेंड करता है उनके रोल पर, उनकी भूमिका पर, और उसी भूमिका का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो समाजशास्त्र ये बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है समाज को समझने व नियोजित विकास में। आपको ये समझना है कि समाज किस प्रकार का है। सरल समाज है, आदिम समाज है, जटिल समाज है, आधुनिक समाज है, औद्योगिक समाज है। अगर आपको किसी समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो आपको समाजशास्त्र के द्वारा ही हो सकती है। और दूसरा, उसका नियोजित विकास करने में। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार के समाज के विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको जिस भी समाज का विकास करना है, सबसे पहले उस समाज की आवश्यकता को देखना जरूरी होगा, उस समाज की सामाजिक परिस्थितियों को देखना जरूरी होगा। उसके बाद ही आप एक नियोजित विकास कर सकते हैं। तो किसी भी समाज को समझने में और उसके नियोजित विकास में समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सोशियोलॉजी का कि समाज में जो भी समस्याएं पाई जाती हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न समाजशास्त्री समाज में पाए जाने वाली विभिन्न समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं और अध्ययन के द्वारा ये पता लगाते हैं कि इन समस्याओं के पीछे कारण क्या है, कौन से रीजंस हैं जिसके कारण ये समस्या समाज के अंदर व्याप्त हो रही है। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बाल अपराध हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर क्राइम हो, चाहे बेकारी हो, बेरोजगारी हो, कोई भी समस्या जो कि समाज के अंदर दहेज हो, ये समाज में व्याप्त है तो उसके पीछे कारण क्या है और इन कारणों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आज भी बहुत सारी समाज में समस्याएं जब आती हैं तो समाजशास्त्रियों की मदद ली जाती है ताकि उस समस्या को सुलझाया जा सके, समाज के अंदर व्यवस्था को बनाया जा सके। तो सामाजिक समस्याओं के निराकरण में समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव की उपयोगिता एवं उपलब्धि को समझने, मैंने कहा मैन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, मानव समाज का एक अभिन्न अंग है, तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है, व्हाट्स द रोल, उसका यूटिलिटी क्या है उस मानव की, कि अगर किस तरह का हम जब बोलते हैं कि ये समाज बहुत विकास कर रहा है, अभी हम कह रहे हैं कि भारत जो है वो युवाओं का देश है, युवा जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन हमारे भारत देश में ज्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट मीन्स वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, और वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां समाज का विकास ज्यादा होना चाहिए। तो मानव की उपयोगिता और उसकी उपलब्धि को समझने में समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव संस्कृति की रक्षा करने में, समाजीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा मनुष्य को समाज के में रहने के योग्य बनाया जाता है। और संस्कृति बेसिकली हमारे व्यवहार करने के तरीके होते हैं, हम किस तरह से खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दैट ऑल इज आवर कल्चर। तो उस कल्चर को हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, और ये संस्कृति जो होती है संरक्षित होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संरक्षित होती है। हमारी जो सो कॉल्ड बहुत ही जो प्रिमिटिव कल्चर है, उस कल्चर को प्रिजर्व करने के अंदर सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समाजशास्त्र के द्वारा हमें पता चलता है कि किस समाज की क्या संस्कृति है और उस संस्कृति को किस प्रकार से संरक्षित रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अंदर नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो होती है उनके समाधान के अंदर भी समाजशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि रेट ऑफ हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो इंडिया के अंदर काफी कम है और फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी काफी कम देखने को मिल रहा है। तो उस हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए आजकल योगा एंड मेडिटेशन बहुत ज्यादा काम में लिया जा रहा है, और योगा बेसिकली हमारे भारत की प्राचीन परंपरा रही है और उसको अंतर्राष्ट्रीय समाजों के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे ज्यादा मान्यता मिली है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि उनके हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकें। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के अंदर भी समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और व्यवसाय के रूप में एज अ प्रोफेशन सोशियोलॉजी में बहुत सारे स्कोप है। IITs के अंदर भी सोशियोलॉजी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। एनजीओज में समाजशास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं
उनके अंदर उनको रखा जाता है और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जॉब ऑप्शंस होते हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में सोशियोलॉजी का होता है। जनगणना के अंदर सोशियोलॉजिस्ट को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय के रूप में भी समाजशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।